अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। वेलकम टू IT40। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि याहू का बिजनेस ईमेल अकाउंट हम आउटलुक 2016 पे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। सेम तरीका है अपना 2020 पे भी और ऐसा 2013 पे भी, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो ईमेल एक स्टेप बाय स्टेप आज हम डिस्कस करेंगे कि ईमेल को कैसे कॉन्फ़िगर करना है आउटलुक के ऊपर, जो कि हमारा बिजनेस ईमेल एड्रेस होता है। जैसे कि हम बिज़नेस के लिए हमने डोमेन खरीदी हुई होती है अपनी कंपनी के लिए, तो उससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे। किस तरह मैं सारा करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने उसको आउटलुक पे कॉन्फ़िगर करना है याहू का बिजनेस ईमेल एड्रेस। तो जो याहू का पर्सनल ईमेल एड्रेस है वो भी कॉन्फ़िगर करना सेम ही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बस सर्वर का फ़र्क आ जाता है बिजनेस ईमेल एड्रेस का। और आपका अगर पर्सनल बना हुआ है तो चलें वीडियो की तरफ चलते हैं। और वीडियो पे जाने से पहले यही दरख्वास्त करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो जो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन की आपको मेरी आने वाली वीडियो का मिलते रहें। चलेंगे बिस्मिल्लाह करते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। आपने ब्राउज़र ऑन कर लेना है, याहू पे चले जाना, गूगल पे आ जाएं और गूगल पे आपने टाइप करना है याहू बिजनेस, याहू बिज मेल लॉगिन। यहाँ पर करेंगे आपको नीचे लिंक आ जाएगा बिजनेस लॉगिन, याहू वालों का ये आ जाएगा। इस पर आपने क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। जी, इस तरह से एक पेज आ जाएगा आपके पास। ये थोड़ा डिफरेंट है बिजमेल वाला इनका पेज, इनके जो कि पर्सनल ईमेल के लिए होता है वो mail.yahoo.com होता है। ये mail.yahoo स्मॉल बिजनेस .com लॉगिन पे आ गए हैं। यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे, मैं अपना कर रहा हूँ, आपने भी कर लेना है अपना ईमेल एड्रेस टाइप। यहाँ पे आपने पासवर्ड दे देना है। जी, ये लॉगिन हो गया है। जब ये आप अपने बिजनेस ईमेल एड्रेस को वेब पेज पे लॉगिन कर लेंगे, उसके बाद सिंपली आपने ये लोड हो जाए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ जी, ये जहाँ पे ये पिक बनी हुई आ रही है और आपका नाम आ रहा है ऊपर, वहाँ पे आपने कर्सर लेके जाना। तो ये एक विंडो पॉपअप होगी, इसमें आपने क्लिक करना है अकाउंट इन्फो पे। अकाउंट इन्फो पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये एक और पेज ओपन हो जाएगा। क्योंकि अब सिक्योरिटी पॉलिसी चेंज हो चुकी है, तो जिससे जो आपका पर्सनल पासवर्ड है जिससे हमने वेब ब्राउज़र पे लॉगिन किया है, उससे आपका वो थर्ड पार्टी ऐप नहीं चलेगी। तो उसके लिए, उसकी एक्सेस लेने के लिए हम वेब पेज पे लॉगिन करके आते हैं। जब अकाउंट इन्फो में जाते हैं तो यहाँ इन्होंने एक टैब दिया हुआ है मैनेज ऐप पासवर्ड। आपने मैनेज ऐप पासवर्ड पे जाना है। वो पासवर्ड जो आपने ब्राउज़र पे लगाया है वो पता नहीं लगेगा। आपने यहाँ से ऐप सेलेक्ट करनी है। आप अपने एंड्रॉयड मेल में खुद कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, आईफोन में कर रहे हैं, आईपैड में कर रहे हैं, या आप आउटलुक डेस्कटॉप पे कर रहे हैं। आउटलुक एंड्रॉयड पे होती है, हम जा रहे हैं आउटलुक डेस्कटॉप की तरफ। तो आउटलुक डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं और हम इसको जनरेट कर लेते होते हैं। जब ये पासवर्ड जनरेट हो जाता होता है तो आपने क्लिक टू कॉपी करना होता है। क्लिक टू कॉपी किया और डन कर दिया। आपका पासवर्ड ये जनरेट हो चुका हुआ है और ये कॉपी भी हो गया है। और उसके बाद आपने जाना है अपने आउटलुक पे।
सिंपली आपने फाइल पे क्लिक करना है, अकाउंट सेटिंग पे क्लिक करना है और अकाउंट सेटिंग पे आपने आ जाना है। अकाउंट सेटिंग पे आपने न्यू पे क्लिक करना है। ईमेल वाले टैब पे पहले टैब में न्यू पे क्लिक कर लेना है आपने। ईमेल अकाउंट ये लिखा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली नहीं उठाएगा क्योंकि हमने सर्वर चेंज करने थे, तो मैनुअल पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, पोप या आई मैप पे क्लिक करेंगे, पोप और आई मैप, नेक्स्ट करेंगे। आप अपना नाम देंगे या तो अपना ईमेल एड्रेस देंगे। उसके बाद सर्वर है जी pop.yahoo.com, ये है इनकमिंग सर्वर बिजमेल का। जब आप पर्सनल ईमेल एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे तो ऊपर ईमेल एड्रेस आ जाएगा और इनकमिंग सर्वर में आएगा pop.mail.yahoo.com, ये बिजमेल है, वहाँ जस्ट आपने मेल लिखना है और यहाँ पे हमने smtp.bizmail.yahoo.com, सेम पर सब प्रोसेस। अगर आपका पर्सनल याहू का एड्रेस है तो आप smtp.mail.yahoo.com देंगे। नीचे ने ईमेल एड्रेस उठा लिया हुआ है। आपने जो पासवर्ड ब्राउज़र से अभी जनरेट करके ऐप के लिए वो पासवर्ड आपने कॉपी किया, वो यहाँ पे हम पेस्ट कर रहे हैं। फिर दोहरा रहा हूँ, ब्राउज़र वाला पासवर्ड जो आपने ब्राउज़र पे लॉगिन करने के लिए यूज़ किया है वो यहाँ नहीं लगेगा। ब्राउज़र पे लॉगिन करके हमने जो पासवर्ड जनरेट किया है आपके लिए वो यहाँ पे लगेगा। वो पासवर्ड आपने यहाँ पे डाल देना है। मोर सेटिंग में जाना है, जनरल को वैसे छोड़ देना है, आउट गोइंग सर्वर पे जाना है, माई आउट गोइंग सर्वर एसएमटीपी रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेशन ये वाला पहला चेक लगा देना है, बाकी सेम छोड़ देना है। एडवांस पे जाना है, एडवांस पे जाके दिस सर्वर रिक्वायर्ड इनक्रिप्टेड कनेक्शन एसएसएल पे चेक लगाना है। पोर्ट चेंज हो गई, तो 995 ही चाहिए हमें, नीचे वाली हमें चेंज करनी है, इसको हमने कर देना है 465 465। उसके बाद नीचे वाला टैब है यूज ऑफ फॉलोइंग इंक्रिप्शन कनेक्शन, नॉन पे है, इसको हमने एसएसएल कर देना है। उसके बाद आपने ये जो है रिमूव फ्रॉम सर्वर आफ्टर 14 डेज ये चेक हटा देना है, वरना 14 दिन के बाद आपके जो सर्वर पे ईमेल पड़ी हुई हैं वो लीच ने पकड़ के डिलीट कर देनी है, तो ये आपने लाजमी चेक हटा देना है। सुबह ओके कर देना है। अगर आपके पास पहले से डाटा फाइल मौजूद है अलग से बनाई हुई थी तो आप एग्जिस्टिंग पे क्लिक करके उस फाइल को यहाँ से ब्राउज से जाके सिलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज न्यू आउटलुक डाटा फाइल सिलेक्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे आप। ठीक है, ये उसके बाद ये चेक करेगा, ओके करके ये जनरेट कर देगा। मेरे तो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, मैंने आपको ये तरीका कर दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई है। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।